करेंगे रक्त कणिकाओं की, क्योंकि परिवहन में रक्त कणिकाओं का अध्ययन होना, उसकी स्टडी होना बहुत जरूरी है। ये रक्त कणिकाएं हैं क्या? इनको रक्त कोशिकाएं या ब्लड सेल या ब्लड कार्पुसेल्स भी कहते हैं। ये 3 प्रकार की होती हैं, आरबीसी रेड ब्लड कार्पुसेल, डब्ल्यूबीसी व्हाइट ब्लड कार्पुसेल्स और प्लेटलेट्स। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे लाल रक्त कणिकाओं की। लाल रक्त कणिकाओं की, ये लाल रक्त कणिकाएं यानी रेड ब्लड कार्पुसेल्स को आरबीसी भी कहते हैं और इरिथ्रोसाइट भी कहते हैं, इरिथ्रोसाइट भी कहते हैं। और ये रक्त कणिकाओं में सबसे प्रमुख और सबसे ज्यादा संख्या में पाए जाने वाला क्या है? ब्लड सेल्स है, जो पूरे ब्लड कार्पुसेल्स का 45% भाग बनाता है। कितना बनाता है? 45% भाग बनाता है। इसमें हीमोग्लोबिन आयरन युक्त हीमोग्लोबिन नामक प्रोटीन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? हीमोग्लोबिन पाया जाता है, जो ऑक्सीजन को बांधने का काम करता है। क्या करता है? ऑक्सीजन को बांधने का काम करता है और उसको जो रुधिर नलिकाएं हैं उसकी सहायता से शरीर के विभिन्न हिस्सों में पहुंचाने का भी कार्य करता है। और साथ में जो शरीर में कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन हो रहा है उसको नलिकाओं के माध्यम से फेफड़ों तक ले जाता है और फेफड़े से क्या होता है? वो कार्बन डाइऑक्साइड शरीर के बाहर निकल जाता है। अब बात करेंगे कि जो ब्लड है उसमें रेड कार्पुसेल्स की संख्या कितनी है? तो लगभग 50 लाख। कितना? 50 लाख प्रति घन लीटर है, प्रति घन मिलीलीटर है। और आपको पहले ही बता दिया कि इसका रंग जो लाल होता है किसके कारण होता है? हीमोग्लोबिन के कारण होता है। अब दूसरी बात करेंगे श्वेत रक्त कणिकाओं की, यानी कि व्हाइट ब्लड कार्पुसेल्स की या व्हाइट ब्लड सेल्स की या डब्ल्यूबीसी, और इसको हम ल्यूकोसाइट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ल्यूकोसाइट कहते हैं। ये केंद्रक, क्योंकि मालूम है कि भाई सभी सेल में क्या होता है, ये भी सेल ही है। क्या है? सेल है, कोशिका है। तो इसमें क्या है? ये केंद्रक युक्त होता है और इसमें कोई कलर नहीं होता, यानी कि ये क्या होते हैं? रंगहीन होते हैं। जैसे रेड ब्लड सेल्स गोल होते थे, लेकिन इनका कोई आकार नहीं है, ये अनियमित आकार के हैं। और इन्हें शरीर का प्रहरी भी कहा जाता है, सैनिक भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ये रोगाणुओं से और जीवाणुओं से शरीर को लड़ने की क्षमता पैदा करते हैं, रोगाणुओं से लड़ने में मदद करते हैं। और इनकी जो संख्या होती है 6000 से 10,000 प्रति घन मिलीलीटर होती है। अब तीसरी जो पॉइंट्स है वो प्लेटलेट्स है। आजकल सबको मालूम हो रहा है कि भैया मेरा प्लेटलेट्स घट गया है ना, क्योंकि बरसात का सीजन चल रहा है और बरसात के सीजन में क्या हो रहा है कि भाई मलेरिया, डेंगू जैसे प्रॉब्लम हो रही कि नहीं हो रही है। तो सबसे पहला यही होता है कि आपकी प्लेटलेट्स घट गई और मिनिमम 1,50,000 होनी चाहिए, लेकिन क्या होती है हमारी घट के 90,000 80,000 हो जाती है ना। तो इससे हम डरते क्यों हैं, इनमें हम बात करेंगे। अब प्लेटलेट्स क्या है? ये जो रक्त कणिकाओं की सबसे छोटी कोशिका है और इनकी जो संख्या होती है 1,50,000 से 4,50,000 प्रति माइक्रोलीटर होती है। और इसका जो मेन वर्क है, जो ब्लड का सर्कुलेशन हो रहा है उस पे कंट्रोल करना, उस पे नियंत्रण करना। जो रक्त का प्रवाह हो रहा है, सर्कुलेशन हो रहा है, उसी पे कंट्रोल करना। और साथ में कभी कभी क्या होता है, रक्त आपके घावों से या कहीं शरीर में कट लग जाता है, टूट फूट हो जाती है, तो वहां से ब्लड तेजी से निकलने लगता है। तो इसमें एक फाइब्रिनोजेन नामक प्रोटीन पाया जाता है। कौन सा प्रोटीन पाया जाता है?
फाइब्रिनोजेन, क्या फाइब्रिनोजेन, कौन सा फाइब्रिनोजेन नामक प्रोटीन पाया जाता है जो हमारे लीवर से सिक्रीट होता है। कहां से? यकृत से, यानी लीवर से सिक्रीट होता है, जो एक मुख्य काम करता है रक्त को थक्का बनाने का काम करता है। आप अक्सर देखते हो कि कहीं से ब्लड ज्यादा निकल गया तो बाहर एक क्लॉगलेट्स बन जाता है, थक्का जम जाता है। वो किसके कारण बन जाता है? प्लेटलेट्स के कारण बन जाता है। अगर यही प्लेटलेट्स ना हो तो आपका क्या होगा? रक्त एकदम पतला हो जाएगा और कहीं भी कट लगेगी तो प्रभाव बहुत ज्यादा हो जाएगा और ब्लीडिंग की वजह से आपकी डेथ भी हो सकती है। तो इसलिए प्लेटलेट्स आपकी बहुत जरूरी है। और व्हाइट ब्लड सेल्स आप देख ही रहे हो क्यों जरूरी है, क्योंकि ये रोगाणुओं से लड़ने की क्षमता पैदा करता है। और रेड ब्लड सर्कुलेशन जो है, ये रेड ब्लड कार्बोसेल्स क्या करता है कि शरीर में रक्त के प्रवाह को बनाता है, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को कैरी करता है। अब बात एक लास्ट पॉइंट बचा कि इन सबका निर्माण कहां होता है, बनता कहां है? तुम क्वेश्चन पूछने वाले थे, तो बनता कहां है? तो जो बोन मैरो है, हड्डियां हैं, हड्डियां हैं, हड्डियों के अंदर एक कूदे लाइक स्ट्रक्चर होता है, जेली लाइक स्ट्रक्चर होता है, उसी में इन ब्लड सेल्स का निर्माण होता है। एनी डाउट?